जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनने से माना जाता है कि माता शीतला की कृपा तुरंत मिलती है। यह कथा है शीतला माता की, जो अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेती है, रोगों से रक्षा करती है और जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। कहते हैं कि जहाँ माता शीतला की कृपा होती है वहाँ बीमारी और दुख ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता शीतला को ठंडा भोजन क्यों चढ़ाया जाता है और क्यों शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता? आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे माँ शीतला का चमत्कार और उनकी कृपा से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत सुंदर और समृद्ध था। गांव के लोग मेहनती थे और भगवान की गहरी आस्था रखते थे। लेकिन धीरे धीरे उस गांव में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उस बीमारी की चपेट में आने लगे। गांव में डर और चिंता का माहौल बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह घटना क्यों आया है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह माता शीतला का प्रकोप हो सकता है, हमें माता की पूजा करनी चाहिए। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जो शीतला माता का मंदिर था। कहा जाता था कि वहां माता स्वयं विराजमान है, लेकिन कई वर्षों से उस मंदिर को कोई पूजा नहीं कर रहा था। गांव के लोगों ने निश्चय किया कि वे माता से क्षमा मांगेंगे और उनकी पूजा करेंगे। अगले दिन सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने मंदिर की सफाई की, फूल चढ़ाए और माता से प्रार्थना की। गांव की महिलाएं भक्ति गीत गाने लगी। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी आस्था बहुत गहरी थी। उसने अपने घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था उसे ठंडा करके माता को भोग लगाया। वह रोज मंदिर जाकर माता से प्रार्थना करती, माता मेरे गांव को इस बीमारी से बचा लो। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। एक रात उस महिला को सपना आया। सपने में शीतला माता प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल पूरे गांव को कहो कि शीतला अष्टमी का व्रत करे और ठंडा भोजन मुझे अर्पित करे। महिला ने सुबह उठकर पूरे गांव को यह बात बताई। गांव के लोगों ने माता की आज्ञा का पालन किया। अष्टमी के दिन सभी ने चूल्हा नहीं जलाया। उन्होंने एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया। अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाया। गांव की महिलाओं ने पूजा की और भक्ति गीत गाए। पूरा गांव माता के नाम से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव में फैली बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो लोग बीमार थे वे भी ठीक होने लगे। गांव के लोग समझ गए कि यह माता शीतला की कृपा है। सबने मिलकर माता का भव्य उत्सव मनाया। कहा जाता है कि शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी है। विशेष रूप से चेचक और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माता का वाहन गधा माना जाता है। उनके हाथ में झाड़ू और कलश होता है। झाड़ू से वह रोगों को दूर करती है और कलश से शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करती है। शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष नियम माने जाते हैं। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाया जाता है। नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। माता को दही, पूड़ी, हलवा और बासी भोजन चढ़ाया जाता है। माता शीतला को सरल भक्ति बहुत पसंद है। उन्हें ये चीज़ें प्रिय मानी जाती है। ठंडा भोजन, नीम के पत्ते, दही, हलवा, पूड़ी, गुड़। अगर सच्चे मन से माता का स्मरण किया जाए तो वह जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती है, लेकिन जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे तो शीतला माता की पूजा जरूर करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से माता की कथा सुनता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता शीतला। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।